क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी हर इच्छा बिना एक उंगली उठाए पूरी हो जाए तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? शायद आपको लगे कि ये तो स्वर्ग है, लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि कभी कभी बिना मेहनत का फल गले की फांस बन जाता है। आज की कहानी किशोरी लाल की है। वो महादेव का भक्त तो था, पर उसका आलस उसकी भक्ति से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। उसने महादेव से एक ऐसा वरदान मांगा जिसने उसे मौत के करीब पहुंचा दिया। क्या वो जादुई त्रिशूल उसके लिए वरदान साबित हुआ या अभिशाप? चलिए देखते हैं। एक छोटा सा गांव था जहां किशोरी लाल अपनी पत्नी कलावती के साथ रहता था। किशोरी लाल का दिन कैसा बीतता था? सुबह शाम शिव जी की पूजा और बाकी पूरा समय सिर्फ सोना। वो कहता था, सब भोलेनाथ की इच्छा है। बेचारी कलावती दिन भर खेतों में पसीना बहाती और किशोरी लाल बिस्तर से हिलने का नाम नहीं लेता था। एक दिन कलावती के सब्र का बांध टूट गया। उसने एक बाल्टी ठंडा पानी किशोरी लाल के ऊपर उड़ेल दिया। घर में बड़ा क्लेश हुआ। अपमानित होकर किशोरी लाल मंदिर पहुंचा और रोने लगा। प्रभु, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिससे मेरा सारा काम अपने आप हो जाए। मैं अब और मेहनत नहीं कर सकता। तभी मंदिर में एक दिव्य रोशनी फैली। स्वयं महादेव प्रकट हुए। उनके चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान थी। उन्होंने किशोरी लाल को एक छोटा सा जादुई त्रिशूल दिया। वत्स, ये त्रिशूल तुम जिस चीज पर रखोगे वो अपना काम खुद करने लगेगी, लेकिन याद रखना, अगर तुमने काम के बीच में उसे मना किया तो ये वरदान हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। किशोरी लाल की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने घर आकर जादू दिखाना शुरू किया। चाय पीनी थी, पतीले को छुआ, चाय खुद बन गई। बागान में पानी देना था, पाइप को छुआ और वो खुद सो गया। यहाँ तक कि गर्मी लगी तो हाथ पंखे को आदेश दे दिया, जब तक लाइट ना आए हवा करते रहो। उसे लगा अब वो दुनिया का सबसे सुखी इंसान है। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। एक दोपहर किशोरी लाल को जोरों की भूख लगी। उसने थाली में त्रिशूल रखा और कहा, मुझे बढ़िया पकवान खाने हैं। अचानक थाली से मिठाइयाँ और व्यंजन निकलकर खुद ब खुद उसके मुंह में जाने लगे। पहले तो उसे बड़ा मजा आया, लेकिन खाना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका पेट भर गया। वो ठसाठस भर चुका था, लेकिन जादुई हाथ उसके मुंह में खाना ठूसते ही जा रहे थे। वो चिल्लाना चाहता था, पर मुंह खाने से भरा था। उसे महादेव की शर्त याद थी, अगर मना किया तो वरदान चला जाएगा। वो नीले पड़ने लगा। उसका दम घुटने लगा। उसे समझ आया कि उसने ये तो कह दिया कि खाना खिलाओ, पर ये नहीं बताया कि कब रुकना है। जब लगा कि अब जान चली जाएगी, तब उसने अपनी सारी शक्ति बटोरी और चिल्लाया, बस करो, रुक जाओ। पलक झपकते ही त्रिशूल गायब हो गया। किशोरी लाल फर्श पर गिर पड़ा और हांफने लगा। तभी आकाश से महादेव की गूंज सुनाई दी, वत्स, छोटे छोटे काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहने से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। क्या आप समझे? किशोरी लाल की आंखें खुल गईं। उसने महसूस किया कि उसका आलस ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। उस दिन के बाद उसने मेहनत करना शुरू किया। उसे समझ आ गया कि अपनी मेहनत से कमाया हुआ एक कौर उस जादुई दावत से कहीं बेहतर है जो आपका दम घोट दे। दोस्तों, क्या आप भी किशोरी लाल की तरह आलसी हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं और लिखें, जय भोलेनाथ।